It is not my kumbhak, first of all. It is your kumbhak because you are doing it day in and day out. बचपन से कुंभक कर रहे हो, केवल ध्यान नहीं गया आपका. So it is not my kumbhak. I am just giving you a formula to correct a deviation in your body, correct a weakness in your body, correct a disease in your body. मैं केवल आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, आप भी चाहें तो फॉर्मूला बना सकते हैं. तो कुंभक आपके शरीर का एक्शन मैकेनिज्म है. ये बात आप मान लीजिए. मेरा कुंभक नहीं है, ये किसी का कुंभक नहीं है, ह्यूमन मैकेनिक्स का कुंभक. दूसरी चीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. हाउ टू अंडरस्टैंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन मेनी मेनी वेज. आई जस्ट चूज 3 वेज. 3 तरीके से आपको बता. पहला, फर्स्ट, आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म का वीकनेस होने की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है. मेटाबॉलिक वीकनेस का मतलब क्या होता है? इफ योर बॉडी इज नॉट एबल टू यूटिलाइज फूड प्रॉपर्ली, अगर आपका शरीर भोजन को सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो मेटाबॉलिक वीकनेस आता है. अपने दादा दादी नाना नानी को याद कीजिए, वो शरीर से कितना जोर लगा सकते थे, आप कितना लगा सकते. तो आपका मेटाबॉलिक वीकनेस आ गया, तो इम्यूनिटी हमेशा बढ़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए आपको. पहला फैक्टर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. दूसरा, द सेकेंड वे टू डिफाइन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इज प्रकृति विकृति का इम्बैलेंस हो जाना. रीजनरेशन डीजनरेशन आपका आपके शरीर में इम्बैलेंस होगा तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है. रीजनरेशन, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तभी हो पाएगा. तो मेटाबॉलिज्म वीक हुआ, रीजनरेशन और डीजनरेशन आपके शरीर का बिगड़ गया और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. तीसरी चीज, इनहलेशन और एक्सहेलेशन आपके ब्रेथ में अगर बिगड़ जाए, इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन, हम इसे बहुत बार इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में भी बोलते हैं कि इजी एक्सहेलेशन, दैट मींस इनहलेशन का कम से कम डबल एक्सहेलेशन. अगर ये बैलेंस, ये स्ट्रेंथ आपके शरीर में है तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, बैलेंस में. अगर नहीं होगा इनहलेशन और एक्सहेलेशन का बैलेंस, तो ऑटो इम्यून का भी बैलेंस या इम्यूनिटी का भी बैलेंस नहीं होगा. बैलेंस नहीं हुआ तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. 3 तरीके से मैंने इसको बताया, मैं और तरीके से इसको बता सकता हूँ. लेकिन एक बात समझ जाइए कि आपका शरीर कभी भी गलत काम नहीं करता. अगर ये इम्यून सिस्टम को हाइपन अप या हाइटन अप कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो आपके शरीर में रिस्क है. सबसे बड़ा रिस्क आपके शरीर का मेडिसिन है. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दुनिया में बढ़ रहे हैं, अगले 5 से 10 साल में एपिडेमिक की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप बचपन से मेडिसिन खा रहे हैं. केमिकल मेडिसिन सबसे बड़ा कारण, केमिकल प्रोडक्ट्स दूसरा कारण, क्योंकि योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल इनटेक. आपको इतनी बात समझ में आती है क्या? पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते हैं. क्या आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो अब कॉमन सेंस कहाँ गया? दूसरा, फूड, डिविएटेड फूड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड. तीसरा, डिविएटेड एनवायरनमेंट. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सभी को होने ही वाला है. इसका मतलब क्या हुआ? कौन बचेगा? जिसका टॉलरेंस ज्यादा है, झेलने की क्षमता ज्यादा है. कुंभक आज के समय पे सबके लिए इतना जरूरी है जितनी जरूरी कोई और चीज नहीं. तो अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से निकलना है तो टॉलरेंस बढ़ाएंगे तो निकल जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगे तो निकल जाएगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन यानी कुंभक करेंगे तो निकल जाएगा, रीजनरेशन और डीजनरेशन को बैलेंस करेंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा. मैं और तरीके बता सकता हूँ इसको ठीक करने के, मगर मेरे ख्याल से इतना काफी है अभी के लिए.